हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। गुरुजी 11 पास हो गए, 12 में आ गए हैं। गुरुजी मजा आने वाला है बेटा, टेंशन ना लीजिए। एकदम बवाल पढ़ाएंगे, बवाल। दिमाग में क्या एकदम एकदम खोपड़िया में घुस जाएगा। दिमाग छोड़ खोपड़िया, जान तो क्या होता है ना है। ए गुरुजी, खोपड़िया तो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे खोपड़ी तो दिखाई दे रही है। गुरुजी किसकी खोपड़ी है? ये खोपड़ी के अंदर घुसेगा। आई चैलेंज यू बेटा, जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे बोर्ड में 100% आपको दिखाई देगा। जैसे ही बोर्ड के हम बैठे ना, वो दिखाई देता रहेगा। गुरुजी दल का कार्य क्या होता है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। हाँ, ऐसे प्रश्न बनते बेटा है। वो सारा चीज पढ़ाएंगे हम, टॉपिक वाइज आपको पढ़ाने वाले हैं। मतलब कि आपके क्लास 12 बायोलॉजी का जितने भी चैप्टर है, 1 से लेके 13वें चैप्टर तक, वैसे वन शॉट में मैं नोट्स भी देता रहूंगा और टॉपिक वाइज भी पढ़ते रहेंगे और प्रश्न भी बीच बीच में करते रहेंगे। किसी प्रकार का बेटा कोई दिक्कत नहीं रहने वाला, तो आपको चिंता नहीं करना है। प्लीज आप लोग चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब, तो चैनल को करिए सब्सक्राइब। और एक चीज और आप लोगों के लिए, महाभारत बैच नहीं ज्वाइन किए तो कर लीजिए यार, बहुत ज्यादा नहीं है, 399 रुपए है। गुरु जी इसमें एसएसएल क्या मिलेगा? अरे भैया, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के हैंड रिटेन नोट्स और इसका आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। साथ ही साथ हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 3 सालों का पेपर सोल्यूशन विद पीडीएफ मिल जाएगा। इतना कर लेंगे, उससे बाहर ना पेपर में आएगा ना होने वाला है। बाकी यूट्यूब पे तो मैं सारे टॉपिक पढ़ा दे रहा हूँ। गुरु जी इसका पीडीएफ किधर मिलेगा? बेटा पीडीएफ जो है, टेलीग्राम चैनल दिख रहा है ना, एसकेएम स्टडी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे करेजा इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जाके आप डाउनलोड कर लेना। अच्छा गुरु जी, करेजा मतलब क्या होता है? गुरुदेव हृदय का टुकड़ा होता है। जैसे हमारे माँ बाप हमें प्यार देते हैं ना, वैसे बेटा हम आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि आप हमारे क्या है, जान है, जान है। अरे गुरु जी, जान तो हम उनके बेटा, टेंशन ना लो। आप मेरे रेंज में आ गए हो। जो मेरे रेंज में आ जाता है ना, फिर उसको तोड़ तोड़ के पढ़ाते हैं। आपको पता है कि नहीं, बाल भले ही झल जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको हम बोर्ड में अच्छे नंबर दिला देंगे, टेंशन ना लेना, ठीक ना। चलिए बेटा, देखते हैं पुष्प की सरसना सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग होने वाली है और आपके बेटा बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड है। क्लास 12 बायोलॉजी का पुष्प की सरसना सबसे इंपॉर्टेंट वाला आपका ये हमारा टॉपिक है। इसको देख लेते हैं। सबसे पहले फूल। देखिए, हम कहते हैं कि फूल वैसे बनाने के लिए पेपर में आया ही नहीं, आज तक बोर्ड एग्जाम में आया ही नहीं बनाने का। हाँ, कभी कभी दे देता बनाने के लिए, प्रैक्टिकल में बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि गुरुजी हम यही याद कर ले बनाने का तरीका। अरे भैया, नमो याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोनो फूल बना लेना। गुरुजी फूल है गुलाब का, उनको दिए थे बेटा, देंगे फरवरी के महीने में देंगे, आने तो दीजिए, उसी में बोर्ड एग्जाम भी है ना, तब मजा आएगा। देखिए बेटा, इसमें हमारा 2 सेगमेंट होते हैं, 3 ले लेते ज्यादा बेहतर रहेगा। बेटा कितने सेगमेंट? 3। सबसे पहला नीचे वाला सेगमेंट लीजिएगा, फिर बीच वाला सेगमेंट लीजिएगा, फिर ये जो डंठल निकले हैं इसका सेगमेंट लीजिएगा। इसमें 3 चीज होते हैं। जो ये होता है, ये हमारा सहायक होता है, हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प करता है। ये हमारा क्या करता है? ये हमारा हेल्प करता है। जिसमें हमारे क्या आते हैं? वाह दल आते हैं, पुष्पासन आते हैं, पुष्प वृंत आता है और पंखुड़ी आता है। तो ये हमारा जो होता है सेगमेंट, ये हेल्प करता है। उसके बाद इसमें 2 सेगमेंट होते हैं, एक स्त्री केसर होता है, एक पुंकेसर होता है। हमारे फूल में वैसे मुख्यतः तो 2 ही होते हैं, एक स्त्री केसर होता है बेटा, एक क्या होता है? पुंकेसर होता है। स्त्री केसर मतलब गुरु गर्ल। अरे भैया, फूल में भी क्या होती है? लड़की होती है, ये लड़की वाली पार्ट है, ये लड़का वाला पार्ट है पुंकेसर। सुनिए आ रहा ना? एक स्त्री केसर बोलते बेटा कार्पेल, और इसको बोलते हैं क्या? स्टेमेन बोला जाता है। ये बात याद रखना। स्त्री केसर में हमेशा 3 चीज आएगा, स्त्री केसर में 3 आएगा, चौथा घुसने वाला नहीं है। ध्यान देना, चौथा घुसने वाला नहीं, 3 चीज। पहला बेटा वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका, तीसरा बेटा क्या? अंडाशय होता है। क्या होता है? अंडाशय होता है। अब अंडाशय के अंदर बीजांड होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, वैसे स्त्री केसर में 3 चीज, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। अंडाशय के अंदर बेटा बीजांड पाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, पुंकेसर बेटा कितने सेगमेंट? 2 सेगमेंट। कौन कौन से? परागकोश और तंतु। पुंकेसर में कितना बेटा? 2 सेगमेंट, परागकोश और तंतु। परागकोश के अंदर बेटा क्या पाया जाता है? पराग कण पाया जाता है। अंडाशय के अंदर बेटा क्या पाया जाता है? बीजांड पाया जाता है। बहुत प्यार से फिर से मेरे साथ याद करेंगे आप लोग। बहुत सिंपल भाषा में आपको समझा रहे हैं, बहुत सिंपल भाषा में समझा रहे हैं। सबसे पहला बेटा हम ले लेते हैं पुंकेसर। पुंकेसर में कितने? 2 चीज, हमेशा 2 चीज,
एक परागकोश, दूसरा तंतु। इसको क्या बोलते हैं? ये जो डंठलवा है बेटा, इसको तंतु बोला जाता है। और इसको क्या बोलते हैं? परागकोश बोलते हैं। परागकोश के अंदर बेटा परागकण पाया जाता है। ठीक। स्त्री केसर में तीन चीज, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। सबसे टॉप वाले को वर्तिकाग्र की जो डंठल दिख रहा है, जो हमारा अंडाशय और वर्तिकाग्र को जोड़ने काम करता है वर्तिका। ये जो गोला वाला भाग है, बड़े वाले भाग को बोलते हैं अंडाशय। और अंडाशय के अंदर बेटा क्या पाया जाता है? बीजांड पाया जाता है। फिर बीजांड के भी कई भाग होते हैं। फिर नीचे हरे वाले भाग को, जहां बीजांड जुड़ा होता है, नीचे पुष्पासन बोलते हैं। और पुष्पासन जिस डंठल से जुड़ा होता है पुष्प वृंत बोला जाता है। और ये जो हरा हरा पत्ती नहीं दिखता, वाह दल बोलते हैं। ये जो हमारी गुलाबी कलर की पत्तियां, इसको पंखुड़ी बोला जाता है या फिर दल बोल सकते हैं। बस ये रहा बेटा पुष्प की संरचना। और किसी प्रकार कोई दिक्कत है का आप लोगों को समझ में आया नहीं? एक बार प्यार से कमेंट बॉक्स मेंशन कर दीजिएगा। इसका जो बेटा पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल एसटीएम स्टडी पर भेज देंगे, जाके आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज हो गया है। अगर आपको पुष्प की संरचना का चित्र बनाने को देगा तो बेटा यही बना दीजिएगा, और आपको कुछ भी नहीं करना है। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग नीचे देखते हैं किसको? पुष्पवृंत, पुष्पासन, और हम लोग इसको पंखुड़ी को देखेंगे। किसको बेटा? पंखुड़ी को देखते हैं। ठीक, चलेगा। सबसे पहला होता है बेटा पुष्प के भाग। तो पहला होता है वाह्यदल। वाह्यदल क्या होता है? तो यह फूल के सबसे बाहर की तरफ हरे रंग की पत्तियां होती हैं, जिसे वाह्यदल कहते हैं। बेटा किधर है वाह्यदल? तो ये जो है हमारा, ये वाह्यदल बोलते हैं। हरी पंखुड़ियां होती हैं। इसका काम क्या होता है? आपके पेपर में यही आता है, उड़वा में इसी बोलते हैं कि बताइए वाह्यदल का कार्य क्या होता है। तो वाह्यदल का कार्य क्या होता है? तो जब फूल की कली अवस्था में होती है, तब यह हरे रंग का कवर उस कली की क्या करता है? रक्षा करता है। क्लियर है? अगला बेटा क्या है? पंखुड़ी। पंखुड़ी को बोलते हैं दल। कि भैया जो पिंक कलर का है, जब आप देते हैं उनको फूल एक गुलाब का, तो यही तो पंखुड़िया होता है। इसको तोड़ दीजिए। वो लेंगे का? अरे नहीं लेंगे भैया, नहीं लेंगे। बेटा एक बात ध्यान देना, आप लोग इस चीज से बाहर निकल के पढ़ाई करिएगा, नहीं तो उनका एक बयान बदलेगा ना बेटा, तो तुम सलाखों के पीछे मिलोगे। समझा रहा ना? तो मन लगा के पढ़िएगा, क्योंकि ये गलतियां 12 में या 12 के बाद बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप जिस यूनिवर्सिटी के ज्ञाता बनना चाहते हैं बेटा, वहां के हम प्रोफेसर रह चुके हैं। प्लीज आप लोग बेटा वहां से निकलिए और आगे बढ़िएगा। ठीक है ना? किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। अब वैसे गुरु अभी एक बच्चा कमेंट करेगा लैला कि गुरु जी आपके कोई वो है क्या? बेटा हम धोखा दे दिए थे, छोड़ के भाग गए सब लोग। अब बेटा कोई नहीं है, जिंदगी बस बीत रही है बेरोजगारों की तरह। क्लियर है बेटा? देखिएगा पंखुड़ी या दल क्या है, परिभाषा है, ये फूल की रंग बिरंगी कोमल और खुशबूदार पत्तियां होती हैं, जैसे गुलाब की लाल पत्तियां। ठीक है ना? पता है यार, बड़ा ना दिमाग एकदम स्ट्रेस से एकदम भरा हुआ है। आंखों में एक चीजें हैं, कह नहीं सकते। अच्छा सर, भैया वो मामला नहीं है, वो चीजें बहुत बीत गई हैं बरसों पहले। मामला क्या यार, मेरा मेंस का एग्जाम होता है, उसमें मैं लटक जा रहा हूँ। कसम से मैं सच बता रहा हूँ यार, बड़ा मेहनत किया हूँ। किससे रोने जाए, किससे क्या करने जाए। कहते हैं ना बड़ी भाग्य से मिलती है नौकरियां, हमें लग रहा है कि नौकरी तो जिंदगी में लिखी नहीं है। हाँ, बॉर्डर लाइन पे आगे छोड़ दिया जा रहा है, क्या बताएं यार। बहुत बुद्धि खराब रहता है मेरा, सच बता रहा हूँ। आपको पढ़ने के साथ साथ, आपको पढ़ाने के साथ साथ खुद का भी पढ़ाई अब मुझे करना पड़ता है। चल रही जिंदगी, बीत रही है ऐसी, और क्या किया जाए। ठीक है ना? तो काम क्या होता है बेटा? किसका? दल का। दल का पंखुड़ी का काम क्या होता है? तो इसके सुंदर और महक की वजह से तितलियां और भंवरे इसके पास आती हैं, और परागण की क्रिया, परागण आगे बताएंगे परागण क्या होता है, परागण की क्रिया संपन्न करवाती है। ठीक है ना? यहाँ पे तीसरा बेटा क्या होता है? पुंकेसर। पुंकेसर क्या, ध्यान देना यहाँ पे। पुंकेसर बेटा दो चीज आएगा। पुंकेसर में कितना बेटा आएगा? दो चीज आएगा। ये पुंकेसर का भाग नहीं है। परागकोश और तंतु, ये पुंकेसर का भाग होता है। पुंके परागकोश में बेटा क्या पाए जाते हैं? पराग कण पाए जाते हैं। ये देखिएगा, ये हमारे क्या, पराग कण। ये क्या है? पराग कण। इसमें दो चीज होता है। इसकी परिभाषा देखेंगे तो यह फूल का अंदर हिस्सा होता है। यह एक पतले धागे जैसी संरचना होती है, जिसके ऊपर छोटी थैली लगी होती है। इसके दो भाग होते हैं। एक होता है परागकोश,
ऊपरी वाली थैली जिसके अंदर पीले रंग के छोटे छोटे पाउडर जैसे पराग कण पाए जाते हैं, और जो तंतु होता है यह पतली डंडी जैसे परागकोश को पकड़े रखती है। देखिए यही पतली डंडी होती है ना जो परागकोश को पकड़े रखता है। यहाँ देखिए यही तो बेटा पतली डंडी है जो परागकोश को पकड़े रखा है। क्लियर है ना? आगे सर स्त्री केसर, स्त्री केसर में 3 भाग, मैंने बोला स्त्री केसर में 3 भाग, वर्तिकाग्र सबसे ऊपर वाला, वर्तिका बीच वाला डंडा, और फिर बेटा आपका क्या है, क्या है, अंडाशय, और अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, अंडाशय के अंदर बीजांड होगा, ये बात ध्यान देना। तो तीन चीज होता है। तो स्त्री केसर क्या होता है, यह फूल की बिल्कुल बीचों बीच स्थित होता है। यह फूल का मादा हिस्सा है। सुराही जैसी दिखने वाली संरचना के 3 भाग होते हैं। पहला होता है वर्तिका जिसको स्टिग्मा बोलते हैं, सबसे ऊपर का हिस्सा जो थोड़ा चिपचिपा होता है ताकि उड़ने वाले पराग कण यहाँ चिपक सके। दूसरा होता है वर्तिका, बीच की एक पतली नली जैसी संरचना होती है। तीसरा बेटा क्या होता है, अंडाशय होता है, सबसे नीचे फूला हुआ भाग मटके जैसे हिस्सा, और इसी के अंदर बीज मौजूद होता है और यही बड़ा होकर फल बनता है। ठीक है ना? अन्य महत्वपूर्ण भाग अगर देखा जाए फूल के, जैसे कि हमारे दो हैं, एक पुष्पवृंत, दूसरा क्या बेटा पुष्पासन। तो यह फूल की डंडी जैसी होती है जो फूल पेड़ को टहनी से जोड़े रखता है। तो यही तो पुष्पवृंत है जो टहनियां तोड़ते हैं, ये है, ये इसी को तो तोड़ के हटाते हैं। तो यही क्या है बेटा, पुष्पवृंत होता है जिसे तोड़ के आप लोग हाँ ले जाते हैं, गिफ्ट करते हैं। दूसरा बेटा पुष्पासन, तो फूल की डंडी का ऊपर फूला हुआ भाग जिस पर फूल के चारों मुख्य भाग वाह दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर टिके होते हैं, उसे पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन का मतलब आसन होता है। देखिए यही तो पुष्पासन है, इसी पे सब कुछ टिका हुआ है। हमारा स्त्री केसर, पुंकेसर, पंखुड़ी, वाह दल सब कुछ तो यहीं से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा क्या होता है, पुष्पासन होता है। तो ये रहा बेटा पुष्प की संरचना, सबसे सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया है। किसी प्रकार कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इसका जो बेटा पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पर भेज देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और महाभारत बैच ज्वाइन क्यों करें गुरुजी, क्यों करें? अरे भैया 300 रुपया बहुत बड़ी चीज है का? 300 रुपया बहुत बड़ी चीज है का? ना गुरुदेव, बहुत बड़ी चीज तो नहीं है, क्योंकि इसमें 3 साल का मैं पीवाईक्यू आपको पेपर सोल्यूशन दे दूंगा, वीडियो के साथ दे दूंगा। साथ ही मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हैंड रिटेन नोट्स और उसके वन शॉट वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश का पूरा ग्रामर मैंने सेगमेंट पढ़वाया हुआ है और उसका हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल जाएगा। बाकी हिंदी तो पढ़ा ही रहे, हिंदी में तो कुछ है नहीं कि उसको भी कंप्लीट सिलेबस देना है। बाकी टॉपिक आपको यूट्यूब पे मिल रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मैं टॉपिक पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, परेशान मत होना आप लोग यूट्यूब पे, ठीक है ना? तो जाइए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज्वाइन करिए और अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। यूट्यूब पर ये टॉपिक पूरा मैं कंप्लीट पढ़ा दूंगा, उसकी चिंता मत करिएगा। महाभारत बैच में क्या मिलेगा, तो हैंड रिटेन नोट्स, उसके पूरे पूरे समझा के वीडियो और लास्ट 3 ईयर का पेपर विथ सोल्यूशन पीडीएफ के साथ, ठीक है ना? और मैं तैयार कर रहा हूं एप्लीकेशन, एसकेएम स्टडी पर एप्लीकेशन पर मैं फ्री में आपको बेटा देने वाला हूं, अनसॉल्व पेपर फ्री में, ठीक है ना? वो आने वाला है तो वहां पे आपको मिल जाएगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज रात को 8 बजे आपकी बायोलॉजी का टॉपिक आपको मिलेगा 8 PM पर प्रतिदिन डेली। तो सो प्लीज ज्वाइन योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी एंड गेट वीडियो। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।